नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन स्पीक द फास्ट एंड द फ्लुएंट इंग्लिश। इफ somebody is gonna speak you in a English language and you are just quiet and just sitting in front of him, and then you are not, this will be the big insult for you. It will be the great respect for you. अगर आप मतलब कि कोई मतलब किसी इंसान के सामने आप चुप बैठे हैं और वो आपके साथ अंग्रेजी में बार बार बात कर रहा है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होगी, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी। बिकॉज दोस्तों, अगर आपकी यू हैव completed your graduation and you didn't even learn a word from the English language, you are just involved in the notifications and you don't even know what's knowledge, and you can't speak the English fluently in front of any people, in front of anybody else, और वो आपको बार बार इंग्लिश में बात कर रहा है, तो दोस्तों ये आप मतलब कि कह सकते हैं एक घर में बैठा है मतलब कि इलिटरेट पीपल्स और आप बराबर हो। बिकॉज दोस्तों, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है और आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं भंडार होने चाहिए वोकैबुलरी का, ताकि आप मतलब कि कोई भी वर्ड, उसका साइनोनिम्स, उसका एंटोनिम्स, ये मतलब कि आप यूज़ करके अपने जो कंपटीटर्स हैं उसको हरा पाएँ। और दोस्तों, अगर आप मतलब कि सिंपल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं मतलब दूसरे हर एक बंदे की तरह, तो फिर आपको ये बेसिक वर्ड सीखना पड़ेंगे जो हर कोई आसानी के साथ समझ पाएगा। लेकिन अगर आप मतलब कि टफ वर्ड सीखना चाहते हैं, अगर आपके साथ मतलब कि जो आपका कंपटीटर टफ वर्ड का यूज़ कर रहा है तो आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको डिक्शनरी से ज़्यादा टफ वर्ड सीखना पड़ेंगे, हार्ड वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड आपको सीखना पड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे दोस्तों, यू हैव द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो आप किसी भी इंसान के सामने इंग्लिश के साथ बात नहीं कर सकते। इंग्लिश में आप किसी के सामने बात नहीं कर सकते। यू डोंट यूज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। आप मतलब कि उसके सामने बात ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एक बिल्ड कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी ये हेजिटेशन वगैरह दूर होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकते हैं डेली। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बात करेंगे तो ये हेजिटेशन थोड़ी दूर होगी और आपकी जो इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और तीसरे नंबर पे दोस्तों, जो थर्ड वन दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द रूल ऑफ द ग्रामेटिकल, कि आपको ग्रामेटिकल रूल्स में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीखना पड़ेंगे। उसके बाद जाके दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। और दोस्तों, मेरे जो अकॉर्डिंग टू मी मतलब कि आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, और उस डिक्शनरी से अगर आप डेली 5 या 6 जो वर्ड होते हैं डेली मतलब कि उसको पढ़ते हैं और उसको याद भी कर लेते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि उसके बाद दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आप उनको भूल जाते हैं तो फिर इट विल बिकम यूजलेस। उसके बाद वो मतलब कि उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप भूल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको दोस्तों बोल दिया कि अगर आपके पास डिक्शनरी है तो उस पर से टफ वर्डिंग सीखिए, टफ और टफ। क्योंकि बेसिक वर्ड तो हर किसी के पास होगी, हर कोई आपको आपके साथ बेसिक वर्ड में बात कर लेगा। लेकिन जब बात आती है टफ वर्ड की, तो टफ वर्ड अगर आप बोल पा रहे हैं तो नो वन इज़ जस्ट गोना डू टू स्पीक इंग्लिश विद यू। आपके साथ कोई भी मतलब कि इंग्लिश में बोलने की मतलब कि कह सकते हैं ज़रूरत नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैंने आपको बोल दिया। लेकिन दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस है किसी भी चीज़ को करने का, लैंग्वेज हो गई, जा गई कोई काम हो गया, हार्ड वर्क हो गया वगैरह, तो उसमें दोस्तों जो वन इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो है कॉन्फिडेंस। जो हर कोई बंदा मतलब कि जिनको कह सकते हैं एक हेजिटेशन फील होती है अगर वो अपने से बड़े के साथ बात कर रहा है इस लैंग्वेज में, तो उसको एक हेजिटेशन, उसको एक डर सा लगता है जो नहीं करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात। टफ वर्डिंग सीखिए, ग्रामेटिकल रूल्स सीखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डेली बात कीजिए अंग्रेज़ी में, तो तब जाके आप अच्छे तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत सारे जो मतलब कि ग्रेजुएट्स होते हैं, मतलब कि लोग स्टूडेंट होते हैं, उनको देखा है मैंने कि वो मतलब कि इसके साथ बात नहीं कर पाते हैं। इवन आई हैव सीन मैनी पीपल्स हु जस्ट हैव डन द PhD एंड दे हैव लैक्ड दैट दे डोंट स्पीक द फास्ट एंड द फ्लुएंट इंग्लिश टू मी। और वो मतलब कि ऐसे मतलब फास्ट और फ्लुएंट इंग्लिश नहीं मतलब बोल सकते हैं दोस्तों, जिसके कारण मतलब कि एक किस्म की डिसरिस्पेक्ट फील होती है कि कोई आप मतलब कि आपको जज कर लेगा कि आपने ये ग्रेजुएशन तो की है लेकिन सिर्फ नोटिफिकेशन में। दोस्तों, फास्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए। जय हिंद, जय भारत।